हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। माय नेम इज राजन कुमार एंड यू आर वाचिंग राजन एकेडमी ऑफ एजुकेशन। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस? देखिए, कोई भी काम अगर हो रहा है, ठीक है, ये बताता है कि कोई काम हो रहा है और उसका टाइम भी बताता है कि कितनी देर से हो रहा है या कितने वर्षों से हो रहा है, कितने मिनटों से, कितने घंटों से। ये बताता है कि टाइम उसमें क्या है, मतलब कितने समय से कोई काम हो रहा है। यानी कि कोई काम स्टार्ट हुआ और वो अब तक चल रहा है, लेकिन उसका टाइम भी साथ साथ बताता है, ठीक है, कि इतनी देर से ये काम हो रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं एग्जाम्पल। पहले हम इसका देखेंगे। जिस तरीके से जो एग्जाम्पल है ये है, आई हैव बीन डूइंग माई वर्क। मैं अपना काम कर रहा हूं। इसमें हैव का यूज होता है, हैज का यूज होता है और बीन लगाया जाता है इसमें, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे इसको और ज्यादा डिटेल में। आई हैव बीन डूइंग माई वर्क, मैं अपना काम कर रहा हूं फॉर 2 आवर्स। अब अगर नॉर्मल आप देखें कि मैं अपना काम कर रहा हूं तो उसकी इंग्लिश होगी आई एम डूइंग माई वर्क, बट उसमें टाइम का जो टाइम ड्यूरेशन है, टाइम का हमने जिक्र नहीं किया है उसमें। बट इसमें जो है ना, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ये बताया जाता है कि कोई काम चला आ रहा है, ठीक है, हो रहा है काफी टाइम से, या कितने भी टाइम से हो रहा है, ठीक। तो इसमें टाइम का जो जिक्र किया जाता है, इसमें टाइम के बारे में बताया जाता है फ्रेंड्स। ओके, सो यू हैव टू थिंक कि भाई इसमें जो टाइम है वो बताया जा रहा है, ठीक है। टाइम मेंशन है इसमें, जैसे कि 2 आवर्स, 3 आवर्स, ठीक है, एन आवर, या फिर सिंस 1998 ये। तो अब मैं आपको एक चीज इसकी बता दूं। देखिए, अगर आपके पास डेफिनेट टाइम दिया हुआ है इसमें सेंटेंस में, मान लीजिए आपसे बोल रहा है वो सिंस, मान लीजिए आपसे बोल रहा है 2006 से कोई काम कर रहा है, या 2006 से ये चीज हो रही है, ठीक, या फिर 1949, या फिर आपको बोल रहा है वो 17 मई, ठीक है, 19 जुलाई। इस तरीके की जो डेट्स हैं, इस तरीके के जो सन हैं, ठीक है, वर्ष हैं, अगर आपको इस तरीके से सेंटेंस में मिल रहा है तो आप लगाएंगे सिंस, ठीक है, आप यूज करेंगे सिंस का यूज करेंगे, ठीक है, आप लगाएंगे सिंस। जैसे कोई भी डेट आपको दे रखी है, जैसे मान लीजिए आपको दे रखा है 19, ठीक है, जुलाई, ठीक है, 19 जुलाई, 18 जुलाई, ठीक है, या फिर आपको दे रखा है 1949, कोई भी डेट, ठीक, तो आप यहां पर सिंस लगाएंगे। अब अगर आप देखें, आपको दे रखा है 2 आवर्स, 3 आवर्स, ठीक है, 15 आवर्स, ठीक, फॉर 15 डेज, 16 डेज, फॉर 3 ईयर्स, फॉर 5 ईयर्स। इस तरीके के आप अगर टाइम देखेंगे तो उसमें आप लगाएंगे फॉर, ठीक है, आप उसका फॉर, आप उसमें फॉर का यूज करेंगे, ठीक। तो इस तरीके से हम जो सेंटेंस है पहले देखेंगे। आई हैव बीन डूइंग माई वर्क फॉर 2 आवर्स, मैं अपना काम 2 घंटों से कर रहा हूं, ठीक है। शी हैज बीन प्रिपेयरिंग फूड फॉर एन आवर, वह 2 घंटों से, सॉरी, वह 1 घंटे से खाना बना रही है, ठीक, प्रिपेयर कर रही है फूड। दे हैव बीन डूइंग अ जॉब सिंस 1998। यहां पर बताया गया है कि वे जॉब कर रहे हैं, ठीक है, किसी के बारे में बात हो रही है, कुछ लोगों के बारे में बात हो रही है कि वे एक जॉब कर रहे हैं, कब से, 1998 से। तो इस तरीके के जो सेंटेंस आपको ध्यान रखने हैं, ठीक। अब हम इसका जो देख लेते हैं स्ट्रक्चर किस तरीके से बनाना है, मतलब ये हम जो सेंटेंस फॉर्म करेंगे वो किस तरीके से करेंगे। सब्जेक्ट कहां लगेगा, हैव बीन, हैज बीन कहां पे लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहां लगेगी, ये सब चीजें। तो पहले मैं अफर्मेटिव का आपको बताऊंगा, फिर निगेटिव, उसके बाद इंटेरोगेटिव, और उसके बाद इंटेरोगेटिव निगेटिव। तो चलिए पहले अफर्मेटिव यानी कि हमारे पॉजिटिव सेंटेंसेस देख लेते हैं इस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के। तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट का मतलब आप जानते हैं, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, तो या फिर किसी का नाम। तो आई, वी, यू, दे के साथ में हम हैव का यूज करेंगे, और बाकी जो ही, शी, इट या फिर सिंगुलर नेम जो है उसके साथ हम हैज का यूज करेंगे। बीन सेम ही रहेगा, ठीक है, हैव बीन, हैज बीन, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस हैव बीन या फिर हैज बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जैसे डू है तो हम वहां पे डू ही यूज करेंगे, ठीक है। या फिर मान लीजिए कोई वर्क लिखा है तो वर्क ही इसमें रहेगा, प्लस आईएनजी का हम यूज करेंगे, ठीक है। जैसे डू का डूइंग हो जाएगा, वर्क का वर्किंग हो जाएगा, डांस का डांसिंग हो जाएगा, सिंग का सिंगिंग हो जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज हम करेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट मतलब यहां पर अभी समझाएंगे हम आपको, ठीक है। इसके बाद टाइम, तो ऑब्जेक्ट यहां पर देखिए क्या है, ऑब्जेक्ट जैसे कि वर्क, ठीक है, ये काम कर रहा है या खाना बन रहा है या जॉब कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ओके।
तो इसके जो एग्जांपल्स है वो देख लेते हैं। शी हैज बीन डूइंग अ जॉब सिंस 2006। अब यहां पर देखिए सिंस मैंने लगाया क्योंकि यहां पे एक डेट मेंशन दे रखी है, डेफिनेट डेट दे रखी है, बिल्कुल हमें पता चल रहा है कि हाँ ये डेट है, ठीक है 2006 से। तो इस तरीके के जो डेट्स हैं उसमें हम सिंस का यूज करेंगे। शी हैज बीन डूइंग अ जॉब सिंस 2006। इसके बाद आ जाता है दे हैव बीन डांसिंग फॉर 2 आवर्स। वे 2 घंटे से डांस कर रहे हैं। अब बात करते हैं निगेटिव की। निगेटिव सेंटेंसेस क्या है इसमें देखिए, निगेटिव सेंटेंसेस जो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के जो सेंटेंस हैं वो हम देख लेते हैं, पर ये निगेटिव सेंटेंसेस हम देखेंगे। इसमें सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज के साथ में नॉट लगेगा, उसके बाद बीन लगेगा। अगर आप देखें अफर्मेटिव में, तो अफर्मेटिव में डायरेक्ट हैव बीन या हैज बीन लगा हुआ था, बट इसमें हम हैज और हैव के बाद, ठीक है, हैज या हैव जो है उसके बाद में नॉट लगा देंगे, उसके बाद हम बीन लगाएंगे। यानी कि हैज बीन या हैव बीन के बीच में नॉट का यूज होगा, जैसे कि सब्जेक्ट प्लस हैव नॉट बीन या हैज नॉट बीन। फिर हमारा सेम रहेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और ऑब्जेक्ट प्लस टाइम, ठीक है। यहां पे हम देख लेंगे, जैसे कि एग्जांपल है, एग्जांपल देखिए आप लोग पहले। यहां पर है आई हैव नॉट बीन, ठीक है, क्या लग गया यहां पे, आई हैव नॉट बीन गोइंग टू मार्केट फॉर 2 डेज। आई हैव नॉट बीन गोइंग टू मार्केट फॉर 2 डेज, मैं 2 दिन से मार्केट नहीं जा रहा हूं। शी हैज नॉट बीन, ठीक है, शी हैज नॉट बीन गोइंग टू दिल्ली सिंस 2005। वो 2005 से दिल्ली नहीं जा रही है। ये सेंटेंस हमारे नेगेटिव हो गए। अब हम इंटेरोगेटिव बनाएंगे, ठीक है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो है ना प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के, वो हम बनाएंगे। आप लोग अच्छे से पूरा वीडियो देखिए, आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस अच्छे से आ जाएंगे। अब यहां पे हमारे देखिए जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस किस तरीके से बनाने हैं। सबसे पहले हैव या फिर हैज का यूज करेंगे। पहले आपने देखा होगा सब्जेक्ट यूज कर रहे थे हम, ठीक है, फिर हैव या हैज बीन यूज कर रहे थे पिछले निगेटिव सेंटेंस में और जो पॉजिटिव सेंटेंसेस में, अफर्मेटिव में। लेकिन अब यहां पे क्या है, क्वेश्चन यहां पर जो है वो इंटेरोगेटिव है, ठीक है, यानी कि क्वेश्चन मार्क वाले हैं। तो यहां पे सवाल पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यहां पर हम हैव या हैज पहले यूज करेंगे, उसके बाद हम सब्जेक्ट का यूज करेंगे। तो बस आपको सब्जेक्ट और जो हैव उनको बस चेंज कर देना, मतलब सब्जेक्ट को पहले ना लिखकर हैव या हैज को लगाना है आपको। तो हैव या हैज बीन, ठीक है, हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट आप लगाएंगे यहां पे, उसके बाद बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी सेम रहेगा, ऑब्जेक्ट सेम रहेगा वैसे ही, और टाइम मतलब ऑब्जेक्ट रहेगा आपका जो भी है, और फिर टाइम। एक एग्जांपल इसका देख लेते हैं, जैसे हैज ही बीन गोइंग टू मार्केट फॉर 2 आवर्स। यहां पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यहां पर बोला जा रहा है कि क्या वह 2 घंटों से मार्केट जा रहा है, ठीक है। फिर इसके बाद आ जाता है हैव यू बीन वर्किंग हेयर, ठीक है, हैव यू बीन वर्किंग हेयर सिंस 2002। क्या तुम यहां 2002 से काम कर रहे हो। ये सेंटेंस फ्रेंड्स जो है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में आ जाएंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव निगेटिव की। इंटेरोगेटिव निगेटिव क्या होते हैं, देखिए, इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस है वही, बस इसमें नॉट का यूज लगाएंगे। जैसे हैव हैज सेम इंटेरोगेटिव की तरह रहेगा, सब्जेक्ट भी सेम इंटेरोगेटिव सेंटेंस की तरह ही रहेगा, और मतलब है ही ये इंटेरोगेटिव, बस निगेटिव है। तो यहां पर हम जो है नॉट लगाएंगे सब्जेक्ट के बाद में। यहां पे सब्जेक्ट और बीन के बीच में नॉट का यूज हम करेंगे, ठीक है। जैसे हम निगेटिव में क्या है, हैव और बीन के बीच में नॉट का यूज कर रहे थे, लेकिन यहां पे क्या है, सब्जेक्ट और बीन के बीच में हम नॉट लगा देंगे, ठीक है। जैसे हैव, ठीक है, हैज सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, और यहां पे टाइम। एक एग्जांपल यहां पे पहले देख लेते हैं, फिर दूसरा एग्जांपल। हैव यू नॉट बीन डूइंग हीज जॉब फॉर 2 years, ठीक है। हैव यू नॉट बीन डूइंग हीज जॉब फॉर 2 years। क्या तुम उसकी जो जॉब है वो 2 साल से नहीं कर रहे हो, ठीक है। फिर हैज ही नॉट बीन वर्किंग इन अ कंपनी सिंस 2002। क्या वह, ठीक है, हैज ही, क्या वह एक कंपनी में 2002 से काम नहीं कर रहा है, यहां पे नॉट है। तो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, ये जो हमारे अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस हैं जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के, वो हमने आज सीखे हैं। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो में समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमें सेंटेंसेस को बनाना है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के, ठीक है। अब यहां पे हमारे प्रेजेंट टेंस मैंने आपको सिखाए हैं,
और देखिए इसमें और भी चीजें हैं जो हम डिटेल में समझेंगे। अभी क्या है, आपको एक बेसिक आइडिया पता चल रहा है हर सेंटेंसेस के बारे में, हर टेंस के बारे में। जो भी मैं वीडियोस ला रहा हूं उसमें जो भी सेंटेंसेस और टेंसेस मैंने आपको बताए हैं उनके बारे में आपको एक अच्छे से आइडिया पता चल रहा है कि हाँ ये हम इस तरीके से बना सकते हैं। इसका एक डिटेल भी है, ठीक है, डिटेल वीडियो भी मैं लाने वाला हूं। और इसमें आपको ध्यान रखना है कि ग्रामर के और भी टॉपिक्स हैं, ठीक है, जो अच्छे से आपको आने चाहिए अगर आपको सेंटेंसेस टेंसेस समझने हैं, ठीक है। तो उनके वीडियोस भी मैं धीरे धीरे लाऊंगा। अब जो एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूं कि सपोज कीजिए अभी आप ये कर रहे हैं, मगर मान लीजिए बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो आप अभी सोच रहे होंगे कि हम कैसे बनाएं, ये बन ही नहीं पा रहे हमसे। तो उनके लिए क्या है, आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करेंगे इन सेंटेंसेस की, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा आप इंटरनेट की हेल्प ले सकते हैं और उससे आप क्या कर सकते हैं, ढेर सारे सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करिए, जिससे आपकी स्पोकन इंग्लिश भी इंप्रूव होगी और साथ ही साथ आपकी ग्रामर भी इंप्रूव होगी, वोकैब भी इंप्रूव होगी और आप अच्छे से सेंटेंसेस को फॉर्म भी कर पाएंगे। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड कमेंट में जरूर बताइएगा अगर आपको वीडियो पसंद आया। प्लीज सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। थैंक यू।